दोस्तों ये है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग डिस्कशन, और ये आज वाला ही क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम पॉक्सो एक्ट जो है वो uh, एक औरत पे नहीं अप्लाई होगा जिनका बायोलॉजिकल एज 38 ईयर्स है बट मेंटल एज 18 साल से भी कम है। ठीक है, क्योंकि उनका रेप हो गया था। ठीक है, तो उनकी मम्मी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया दैट मेरे बच्ची को भी पॉक्सो एक्ट के तहत सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका बायोलॉजिकल एज 38 ईयर्स है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है, वॉज इट राइट डिसीजन, आपको पूछ रहा है। मतलब हाँ, राइट डिसीजन तो है बट नहीं, राइट डिसीजन नहीं है। दोनों एंगल आपको पुट फोर्थ करना है। ठीक है, वही आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट देखिए, ये इशू थोड़ा अपना लीजिएगा, जो कि मैंने बोला अभी इशू क्या चल रहा है। 38 साल की थी वो, बट उसका मम्मी ने बोला दैट उसका मेंटल एज 18 साल से कम है क्योंकि उनको सेरिब्रल पैलेसी नाम का एक डिजीज़ हुआ है। ठीक है, और पॉक्सो के भी बारे में अगर हो सके तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप राइट बोल सकते हैं किस किस एंगल में, क्योंकि उन्होंने अपहोल्ड कर दिया सेपरेशन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये भैया लेजिस्लेचर का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ लीगैलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं और मतलब वो लॉ को अप्लाई किया जा सकता है क्या नहीं, वही हम राय दे सकते हैं। ठीक है, हम कानून बना नहीं सकते हैं, इसके लिए लेजिस्लेचर को ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। नो एक्सपर्टाइज टू टेक द मेडिकल और साइकोलॉजिकल डिसीजन। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट है यार, वो कोर्ट का डिसीजन लेता है और ये मेडिकल डिसीजन है। ठीक है, और मेडिकल लोग भी डिसीजन ले सकते हैं इसको, या फिर कोई बार साइकोलॉजिस्ट होता है वो भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि सेरिब्रल पैलेसी है ना। तो और ये तो वो लोग तो मेडिकल एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भी एक तरीके से सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई मतलब डिसीजन को अपहोल्ड नहीं किया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। इट विल इंक्रीज द कॉन्शियसनेस इन नॉर्मल जनता। ठीक है, देखिए अवेयर्ड, सॉरी ये अवार्ड लिख दिया मैंने, एनीवेज देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। नॉर्मल जो इंसान है उन पर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, है ना। अब अगर बाई चांस सोचिए आपके भी अगर लोकेलिटी में कोई सेरिब्रल पैलेसी से ग्रस्त कोई एक डिजीज़ पेशेंट है ना, और उनका बाई चांस आपको पता चला दैट शी और ही हैज़ बीन रेप्ड। ठीक है, तो एटलीस्ट यू कैन रेज द वॉइस अगेंस्ट इट दैट हाँ यार पिछले बार भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो मतलब आप एटलीस्ट वॉइस तो रेज कर सकते हो ना, क्योंकि ये मैटर जो उछला ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डिसीजन दिया उसलिए मैटर ज़्यादा उछल गया। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कॉन्शियसनेस लोग फैला सकते हैं, लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत कम होता है ना। इट ऑल्टर्ड द लेजिस्लेचर टू लुक इनटू द मैटर, मैंने अलर्टेड द लेजिस्लेचर, सॉरी ऑल्टर क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आज। लेजिस्लेचर को भी इसने अलर्ट कर दिया इस डिसीजन ने, है ना। अब कानून मतलब लोकसभा राज्यसभा ये अब कॉन्शियस हो जाएंगे, नहीं भैया ऐसा केस हो चुका है, ऐसा में कोई कानून हमको फ्यूचर में लाना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा केस हुआ तो मतलब और भी वॉइस अगेंस्ट रेज हो सकते हैं सरकार के। ठीक है, तो हमें फ्यूचर में भी ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए। अब देखिए ये तो आपने सपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सही लिया। अब बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन गलत लिया। हाउएवर मतलब गलत नहीं, थोड़ा क्रिटिसाइज कीजिए सिर्फ उसको, पूरा गलत डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एक माइल्ड टोन में क्रिटिसाइज करना चाहिए, है ना। हाउएवर विक्टिम हु इज मेंटली रिटार्डेड हैज़ नॉट गॉट अ क्विक जस्टिस। मतलब ऐसा हो सकता है दैट लेजिस्लेशन आने के बाद उसको फ्यूचर में जस्टिस मिल जाए, है ना, बट अभी तो उसको जस्टिस नहीं मिला ना जो मिलना चाहिए था पॉक्सो एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ द विक्टिम इज हर्टेड, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हर एक इंसान का डिग्निटी होगा, है ना। और जब अब ये तो उसका तो गलती नहीं है ना, सेरिब्रल पैलेसी ये तो भगवान का देन है यार। और क्योंकि आप सरकार हो, आपको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अगर आप कोई डिसीजन उस पर नहीं देते हो उनके फेवर में, उस विक्टिम के फेवर में, तब उनका डिग्निटी हर्ट होगा, है ना। तो और ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अल्टीमेट महाराजा है भैया। तो आप ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हो ये पॉइंट्स रखकर। साथ ही साथ कुछ बता दो दैट नीड क्या करना चाहिए फ्यूचर में, दैट दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड हर रोल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं इधर सुप्रीम कोर्ट ने फाकी मारा है। ठीक है, उसने जो काम सुप्रीम कोर्ट था उसने कर दिया, बट अभी टाइम सरकार के लिए हमारा टू कोडिफाई एंड लेजिस्लेट द मैटर। आई मीन जो भी चल रहा है इस मैटर के रिलेटेड कोई एक कानून लाने का काम है सरकार का। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना इसको, अगर कोई शेयर कर सकते हो ना उस प्लेटफॉर्म में, इनसाइट्स के इसी क्वेश्चन के वहाँ पर शेयर कर दो, है ना। अभी जब जैसा अपलोड कर रहा हूँ वैसे ही शेयर कर देना प्लीज़, हो सके तो। डेटा इज़ द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, डिस्कस। मतलब डेटा यहाँ पे मतलब आपका वो कंप्यूटर वाला डेटा बोल रहा है, ठीक है। मतलब आप जो लैपटॉप में सर्फ करते हो या फिर मोबाइल में आप सर्फिंग करते हो, ठीक है, वो डेटा हुआ। वो डेटा बोला जा रहा है 21st सेंचुरी का ऑयल है, इसको आप खनन कीजिए, है ना। इसको आप इस पर डिस्कस कीजिए, है ना। तो डिस्कस मतलब क्या, आप अपना पॉइंट रखोगे दैट हाँ ये कैसे कैसे मतलब इसको आप रिलेट करोगे, ऑयल को और डेटा, ऑयल और डेटा को आपको रिलेट करना है, ख़त्म बात, है ना। और 21st सेंचुरी में मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिलेट करना है दैट कैसे ये रिलेट होता है और कैसे ये रिलेट नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऑयल का डोमिनेंस या फिर डेटा का डोमिनेंस ज़्यादा है ना। तो वही कहाँ का रिलेट होता है, कहाँ का रिलेट नहीं होता है। देखिए मैंने इसको लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा है ना, डायरेक्ट पॉइंट वाइज किया है, एकदम एप्ट, आराम से समझ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। अब देखिए इसको ऑयल क्यों, ऑयल और डेटा बोला है ना, ऑयल इज़ द डेटा ऑफ सॉरी डेटा इज़ द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। कैसे है, क्योंकि देखिए 21st सेंचुरी में ऑयल भी वैल्यूबल है, डेटा भी वैल्यूबल है ना। तो यही मैंने रिलेट किया इसको। आप लेकिन सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे लिखने से 0 नंबर मिलेगा, कुछ एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसको अगर सेंटेंस में बना के लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। अच्छा, ऑयल को जैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है कोई रीजन में, वैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। और काफ़ी ज़्यादा दोनों ही कॉस्टली है ना, वो भी अपने जगह में कॉस्टली है। और इसको तो हमको लगता है क्योंकि हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो लग रहा है सब कुछ फ्री है, बट एक्चुअली इसका बहुत कॉस्ट है डेटा का। बताइए कैसे। देखिए अगर जैसे गूगल हमसे डेटा चोरी करता है, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली गूगल के सर्वर में तो डेटा जा रहा है ना, जट हाँ इंडिया से इस रीजन से, दिल्ली से इतने लोगों ने आज यूट्यूब सर्फ किया, है ना, इतने लोगों ने आज अनअकैडमी सर्फ किया, इतने लोगों ने आज फलाना डिकना मैंने ऐसे सर्फ किया, ठीक है। वो तो सब कुछ जा रहा है उसके सर्वर में, गूगल के, है ना। अब उस गूगल का वो डेटा हमको तो सस्ता में मिल गया, जियो फ्री है भैया हमारा, हम तो सस्ता में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो डेटा वो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उससे क्या करेंगे। अभी सोचिए गूगल का कितना एक्सपैंडेड हर काम वो गाड़ी निकाल रहा है। अब फ्यूचर में तो देखिएगा गूगल का आइसक्रीम शॉप भी खुल जाएगा, है ना। तो गूगल डेटा देख रहा है दैट हाँ किस रीजन से आइसक्रीम ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, मतलब आइसक्रीम के बारे में सर्च मार रहे हैं, आइसक्रीम शॉप, है ना। तो गूगल क्या करेगा ना, उसने जो अपना फ्यूचर में अपना दुकान खोलना है, उसने वही जगह में ज़्यादा अपना दुकान को डेंस कर रख देना है। से फॉर एग्जांपल मालवीय नगर में, है ना, दिल्ली के मालवीय नगर में ज़्यादा लोग आइसक्रीम सर्च करते हैं ना। मैं एक फालतू का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुखर्जी नगर में ज़्यादा आइसक्रीम करते हैं, ज़्यादा चाय रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा मांग है, ठीक है। तो अमेरिका कंपनी वाले बोलेंगे चलो यार इस रीजन में चाइनीज़ रेस्टोरेंट का ज़्यादा मांग है, हम गूगल चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोल देते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स लोग आएंगे ही वहाँ पर, है ना। तो वो तो हमने तो उसको डेटा नहीं दिया, बट अल्टीमेटली उसने डेटा खींच लिया हमसे। तो वही बोला जाता है जो ऑयल जैसे कॉस्टलियर है वो भी कॉस्टलियर है। जियो पॉलिटिक्स में दोनों का बहुत एक इफेक्ट है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स तो ये ऑयल का तो पता ही है, मैं नहीं बोलूँगा। डेटा का देखिए कैसे जियो पॉलिटिक्स है। आपको पता है दैट रिसेंटली जो ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे तो जियो पॉलिटिक्स ने ही ना काम किया, रशिया, ऐसा कहा जाता है रशियंस ने हैक कर दिया। तो जियो पॉलिटिक्स का रोल है ना यहीं पर हुआ। अच्छा देखिए, आप ऑयल जो मंगाते हैं ना तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता है ना। मतलब आपका एक जगह लॉस हो रहा है इंडियन के कहीं पे एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, है ना। बट यहाँ पर तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ता है, बट लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया में ही रहना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है दूसरे जगह, है ना। तो मतलब देखिए डायरेक्ट तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना। बट यही है आप लिखोगे दैट करंट अकाउंट डेफिसिट से, क्योंकि हमारा इकोनॉमी को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। वहीं यहाँ पर भी सेम इकोनॉमी को लॉस है। कैसे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है बाहर में, वो बाद में आइसक्रीम शॉप खोल देगा तो उसके कंपनी को फ़ायदा मिल जाएगा, गूगल आइसक्रीम शॉप को फ़ायदा मिल जाएगा। हमारे रिंगिंग बेल कौन आइसक्रीम कंपनी होती है इंडिया में, ठीक है, कोई बेल होती है ना सब कुछ, तो वो सब कंपनी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा। वॉर, देखिए ऑयल के लिए प्रॉक्सी वॉर्स चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो वॉर नहीं चल रहा है बट हैकिंग चल रहा है, ठीक है। ऑयल को बोला जाता है इट इज़ अ वेन ऑफ इकोनॉमी, है ना, और इट इज़ अ वेन ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेटा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक वेन ऑफ वो सेम ही तो हुआ। ऑयल देखिए जो भी जहाँ पे भी रीजन में ऑयल मिलता है वो रीजन यूजुअली डेवलप्ड रीजन है, मतलब बहुत पैसे हैं उसके, है ना। और डेटा भी जहाँ पर भी डेटा का ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ पर डेटा रिलेटेड बिजनेस बहुत ही ज़्यादा है
है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो दैट ऑयल इज डेटा इज द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। अब कहीं कहीं आप इसको पॉइंट को डिससेटिस्फाई भी कर सकते हो, तो नहीं दोनों सेम नहीं है। कैसे? क्योंकि डिस्कस करने बोला तो आप अगर चाहते हो तो यू कैन डिस्कस, दैट्स अपॉन यू, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। ऑयल एग्जॉस्ट हो जाता है बट डेटा कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये इनफैक्ट बढ़ता रहेगा, है ना। बिग डेटा जो हम बोलते हैं ये कभी नहीं एग्जॉस्ट होगा। ऑयल के लिए फिजिकल वॉर हम कर सकते हैं, है ना, एकदम लड़ाई, सचमुच का लड़ाई कर सकते हैं। डेटा के लिए फिजिकल वॉर नहीं होगा बट साइबर वॉर हो ही सकता है। ये बोल रहा है फ्यूचर में इसका इन्फ्लुएंस घटेगा ऑयल का, क्योंकि ऑयल धीरे धीरे एग्जॉस्ट होकर बर्बाद हो जाएगा, है ना, नॉर्मल सा बात है। तो जियोपॉलिटिक्स में तो इसका फ्यूचर में बाद में, अभी तो इतना भाव मिलता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को, अब बाद में कोई भाव भी नहीं देगा, है ना। सऊदी अरेबिया को जब ऑयल एग्जॉस्ट हो जाएगा कौन भाव देगा? क्या है वहाँ पर, आप ही खुद ही बताओ ना, है ना। तो वो डिपेंड करता है, अगर फ्यूचर में वो लोग अगर अपना आईटी सेक्टर को डेवलप करे वो अलग बात की बात है, बट एनीवेज, है ना, ये है। बट इसका फ्यूचर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो अभी आप देख सकते हो। अभी जो हम लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो रेज वॉइस करते हैं दैट हमारा प्राइवेसी होना चाहिए इंडिया में, है ना, तो प्राइवेसी किस लिए हो जाता है? क्योंकि डेटा हमारा चोरी कर ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका फ्यूचर में इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका दबदबा बना हुआ है, इसलिए वो लोग फ्यूचर में इन्फ्लुएंस इसका बहुत हो सकता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो डेटा क्रॉस बॉर्डर से कंट्रोल किया जा सकता है ना। बट ऑयल जो है मतलब वहीं के सेक्टर के, मतलब यूजुअली वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अब ये बात अलग हो गया दैट यूएस का भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा, वो बात अलग हो गया, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही आप बाल की खाल उतार रहे हो, है ना। बट नॉर्मली अगर देखा गया तो ये हम क्रॉस बॉर्डर से आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप ही देख लो, आप यहाँ से रहकर पाकिस्तान के लोगों से भी बात कर सकते हो थ्रू फेसबुक, है ना। तो कैसे फेसबुक में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बट वहाँ के यहीं पर ऑयल से नहीं होगा। मतलब ऑयल का सेक्टर दो अलग है, मतलब वहाँ पर वही होगा दैट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको कमांड कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू गाइस, थैंक्स।